बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी वर्डिंग या ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाए, ऐसे सेंटेंस यूज़ किया जाए ताकि आप आसानी से जो HSC है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। हमारी हद तक मकान कोशिश है कि आप लोग जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाएं। इसलिए हम आपको उर्दू में बता रहे हैं, आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और इसके साथ साथ आप कुछ वीडियोस में भी कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ दिखाने की, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो होपफुली कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और इसको फॉलो भी कर रहे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे मुस्तफीद हों। और अगर आपके क्वेश्चन है या आपको कोई बात गलत लगी है तो आप हमें कमेंट लाजमी करें ताकि हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकें और उसको हम दोबारा से अच्छे तरीके से बयान कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और इंतहाई अहम टॉपिक है HSC के हवाले से। देखें, कोई भी दुनिया में कोई भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं या कोई बहुत बड़े हादसा जो पेश आते हैं, उनके पीछे दो ही रीजंस होती हैं। अगर बीइंग पाकिस्तानी सोचें तो हम लोगों ने हर एमरजेंसी के बाद, हर एक्सीडेंट के बाद या हर जो है किसी डेथ के बाद यही कहना होता है जो अल्लाह की मर्जी। यानी कि हमने उठा के हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के खाते में डाल देनी होती है। हमने ये नहीं देखना है कि इसके बिहाइंड क्या स्टोरी है, इसकी जो है अगर मोटी मिटिगेशंस की जाती तो हमें क्या उसकी सेविंग हो सकती थी या हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखें, कोई भी जो एक्सीडेंट होता है, चलिए हम इसी को फोकस कर लेते हैं कि कोई भी जब एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट के पीछे दो रीजंस होती हैं। या तो उस इंसान की गलती होती है या वो हालत या जगह ऐसी बन जाती है या माहौल ऐसा बन जाता है कि अनफॉर्चुनेटली इट्स हैपन। दुनिया में बहुत कम ऐसे एक्सीडेंट या ऐसे सानहे पेश आते हैं जिसमें कुदरती अवामिल कारआमद होते हैं। 90% जो सानहे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके पीछे इंसान की अपनी गलती, इंसान का अपना कसूर होता है, जिसको बाद में हम लोग मिटिगेशन के ज़रिए या उसको जो है सॉल्व। मैं आपको एक दो तीन मिसालें दूंगा दुनिया में जो बड़ी बड़ी मिसालें हैं जहाँ पे बहुत डेथ हुई हैं इसके हवाले से, एक्सीडेंट्स के हवाले से। सबसे बड़ी आपको अगर आप सर्च करें नेट पे तो इंडिया में एक गैस लीकेज हुआ था 1980 की सीरीज में, तो ऑलमोस्ट कोई हज़ारों से ज़्यादा थे। उस एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट या एक आप इसे वॉर कह लें, हिरोशिमा नागासाकी, ये भी इंसान का बहुत बड़ा इसमें अमल दरामल था। इंसान खुद अपना क्रिएट किया हुआ आर्सन के तो आर्सन इनके बदला लिया उन्होंने इस तरह से। अब ये जो चीज़ें वो हैं जो इंसान ने खुद की हैं। अगर आप कुदरती अवामिल को देखें तो हम लोग कहते हैं जी बहुत तूफान आ गया है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ये आते हैं जो कुदरत की तरफ से हम पे जो है वो पेश आते हैं, जिनको जो है हम सामना करना है। इस चीज से हम दो चीजें जो है वो उसको निकालते हैं HSC में। अगर हम बात करें तो जब आप प्लांट साइड पे जाते हैं तो वहां पे अगर कोई मिस्टेक होती है या कोई गलती होती है या कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे भी दो ही रीजंस होती हैं। या तो अनसेफ एक्ट होता है या अनसेफ कंडीशन होती है। अनसेफ एक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एक्ट क्या है। एक्ट कहते हैं अमल करने को। फेल यानी कि आपका क्या फेल है, भी इसका क्या अमल है आपका। एक होता है एक्ट फेल, एक एक्ट होता है लॉ, कानून। लेकिन हम बात कर रहे हैं फेल की, अमल की। अमल करें ना, एक्टिंग करना, करके दिखाना, ये वो वाला अमल है, उसकी हम बात कर रहा हूं मैं। तो अनसेफ एक्ट क्या होता है कि उस पर्सन, वर्कर है, वो इंजीनियर है, HSC पर्सन है, जो भी है, उसकी मिस्टेक की वजह से जो इंजरी या एक्सीडेंट हुआ है उसको हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। अनसेफ यानी कि जो कि सेफ नहीं है, महफूज नहीं है, गैर महफूज एक्ट, अमल किसी पर्सन का, किसी वर्कर का, किसी इंजीनियर का, किसी सीनियर का, वो है अनसेफ एक्ट। अब अनसेफ एक्ट की मैं आपको दो तीन मिसालें दे देता हूं ताकि आपका जो है वो क्लियर हो जाए, माइंड क्लियर हो जाए। अनसेफ एक्ट क्या है? आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। आपको पता है कि सीट बेल्ट पहनना लाजमी है, आपकी गाड़ी अलार्म दे रही है फास्टन योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट, लेकिन आप नहीं पहन रहे हैं। इस अनसेफ एक्ट। इसकी कौन मिसाल है? आप हाइट पे काम करने के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि मैं हाइट पे काम करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आपने सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना है। अनसेफ एक्ट। इसके अलावा आप पीपीज का देख लें, पीपीज जो यूज नहीं करते हम लोग। रूल
इसके अलावा आप देखें कि जितने भी रूल्स हैं हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, अनसेफ एक्ट है ये। यानी कि वो पर्सन जो उसकी अपनी गलती है, जो उसकी अपनी मिस्टेक की वजह से इंजरी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, उससे हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स एक तफसील बता रहा हूँ अनसेफ एक्ट्स की। आप देखें इसमें सारी जो है अनसेफ एक्ट्स लिखे हुए हैं बैक एंड पे। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन क्या होती है? कंडीशन कहते हैं सूरत हाल को, हालत को। एक कंडीशन क्या होती है? सूरत हाल, हालत। एक कंडीशन शर्त भी होती है। हम लोग बात कर रहे हैं सूरत हाल की, हालत की। अनसेफ कंडीशन, गैर महफूज हालत। अब गैर महफूज हालत क्या है, कंडीशन क्या है? इससे मुराद ये है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, उस जगह जहाँ पे काम करना है वो ठीक नहीं है, वो हालत ठीक नहीं है, काम करने के काबिल नहीं है, इसे हम कहते हैं अनसेफ कंडीशन। उस वजह से अगर कोई वहाँ पे इंसिडेंट होता है या कोई वहाँ पे इमरजेंसी होती है तो उसके बिहाइंड स्टोरी, उसके बिहाइंड रीज़न जो होगी वो अनसेफ कंडीशन होगी, गैर महफूज हालत होगी। उसमें उस पर्सन का कसूर कम होता है। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखें, दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी इंसिडेंट होते हैं, किसी ना किसी तौर पे उसके बिहाइंड जो है वो इंसान का ही अमल दखल होता है उसमें। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक छोटी सी, आप मेरी बात समझ जाएंगे। लेट्स सपोज अगर हम कमरे में दाखिल हुए हैं तो कमरे में, लेट्स सपोज अगर आप कमरे में दाखिल होते हैं, वहाँ पे जो है एक वायर जो है वो पड़ी हुई है या दराज खुला हुआ है। अब है तो ये दोनों अनसेफ कंडीशंस, इसमें आपका कसूर तो नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी पर्सन ने बिछाई है ना, किसी पर्सन ने दराज खोला है ना, यानी कि किसी का एक्ट आपके लिए कंडीशन बन गया है। आपके लिए अनसेफ कंडीशन है लेकिन किसी का अनसेफ एक्ट भी था। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। आप इसको सर्च आउट कीजिएगा, इसको देखिएगा और सॉर्ट आउट कीजिएगा। देखें आप रूटीन में भी इसको चेक कर सकते हैं। आप बाजार निकल रहे हैं, आप देखें ये अनसेफ एक्ट है, ये अनसेफ कंडीशन है, अच्छा ये ऐसा है, गलत पार्किंग की हुई है, ये रेडी वाला इधर जा रहा है, ये बाइक वाले ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये इसने हार्श ब्रेकिंग की है, जहाँ पे रोका नहीं है। आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे अपनी रूटीन में, अगर आप चेक करें तो आप खुद ब खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे कि अनसेफ एक्ट क्या है, अनसेफ कंडीशन क्या है। मजीद मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं एंड में इसके, आप उन पिक्चर्स के खुद अपने तौर पे जवाब लिखेगा और फिर इसको चेक कीजिए कि अनसेफ कंडीशन। आप इन पिक्चर्स को देख के खुद बताइएगा कि अनसेफ कंडीशन थी या अनसेफ जो है वो एक्ट था, ताकि आपको खुद उसका आंसर मिले, आप उसकी तैयारी कर सकें। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। हो सके तो मेरे पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और ये वीडियो से अपने दूसरे दोस्तों को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफिद हों। थैंक यू।